तो पर्दे के पीछे जो जिंदगी आप गुजारते हैं उस जिंदगी को सामने लेके आए पर्दे के। क्यों? क्योंकि इसी मौलवी ने जो आपके अंदर डेटरेंस, डिवाइन डेटरेंस को हद से ज्यादा इंजेक्ट कर दिया है, आपको एक खौफ में मुब्तला कर दिया है, वो आपकी नेचर के साथ लड़ रहा है। और रिजल्ट क्या निकल रहा है कि आप झूठे बन रहे हो, हम झूठ की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पर्दे के पीछे हम वही एक आम इंसान है। हमने देखा है कि हमें रिलीजन ने उस हद तक जो है वो इंस्पायर नहीं किया है जितना कि मौलवी ने हमारे ऊपर उसको इम्पोज किया है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं, हम एक फितरत के तहत पैदा हुए, हमारी अपनी एक नेचर है। और नेचर को आप फिजिकली भी जितना मोल्ड करें वो एक हद तक मोल्ड होती है, लेकिन वापस अपनी जगह पे आ जाती है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ उसकी। मिलिट्री ट्रेनिंग है, एक आम आदमी जो है उसको एक एकेडमी के अंदर डाला जाता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है, उसका हेयर कट मखसूस हो जाता है, उसको कपड़े एक वर्दी मखसूस पहना दी जाती है, उसके उठने बैठने का टाइम एक मखसूस हो जाता है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी मखसूस हो जाती है। उसको तरह तरह की जिस्मानी तकलीफ़ें और इज़ा जो है वो दिए जाते हैं और इस तरह से एक आम आदमी एक सोल्जर बन जाता है। एक अगेंस्ट हिज नॉर्मल नेचर एक बायोटिक रोबोट बन जाता है, एक बायोटिक मशीन बन जाता है जिसका काम जंग लड़ना होता है। लेकिन जब वो अपने उस मिलिट्रिकल माहौल में से बाहर निकलता है, वापस सिविलियन लाइफ में आता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वापस वो फिर एक जिस तरह की उसकी नेचर है वो उस तरह का इंसान बिहेव करना शुरू कर देता है। तो आउटर सोर्सेस आपकी नेचर को इम्पैक्ट करेंगे, असरअंदाज होंगे। अब वो चाहे कोई फिजिकल एक्टिविटी हो या स्पिरिचुअल यानी कि रूहानी या जहनी एक्टिविटी हो, जिसमें एक चीज़ मजहब भी है, रिलीजन भी है। मैं ओवरऑल बात करूं पूरी दुनिया की, तो रिलीजन जो है वो भी आपकी नेचर को इम्पैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आई कैन डिबेट, कोई भी आ जाए मेरे साथ, मौलवी साहब, इवन किसी भी रिलीजन से आ जाए, बल्कि अभी हम ही बचे हैं जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं जो रिलीजन के पीछे इस तरह से लगे हुए हैं कि अपनी ये हालत हमने बना ली है। बाकी दुनिया निकल गई उसमें से बाहर, उन्होंने रिलीजन को पर्सनल सब्जेक्ट बना लिया है और अपने सोशल लाइफ इतनी अच्छी कर ली है कि उनकी फिर पोलिटिकल लाइफ भी बहुत ज़बरदस्त होगी, उनकी स्टेट्स भी ग्रो कर गई है, तरक्की कर गई, उनके मुआशरे बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। हमारे वाला हाल नहीं है कि जानवरों से भी बदतर है। तो आपके ऊपर रिलीजन का एक इम्पैक्ट आता है जो आपकी नेचर जो है उसको बदलने के लिए आपको कहता है। लेट्स सपोज आपको सुबह जो नींद का टाइम है उस वक्त पे उठ के जो है वो प्रेयर्स करना है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। कितने परसेंट मुस्लिम्स पाकिस्तानी जो है वो सुबह का प्रेयर जो है वो परफॉर्म करते हैं? डू यू हैव एनी डेटा? कोई कैलकुलेटेड डेटा नहीं है, लेकिन एक आम अंदाज़ा लगा ले, अपने आसपास के लोग, आपके घर के लोग या आपके मोहल्ले के लोग, फिर आपके एरिया के लोग, या फिर आपका पूरा जो एक शहर है या कस्बा है उसमें मस्जिदें, उनमें कितनी तादाद नमाज पढ़ने वालों की और कितनी तादाद वहाँ की रिहायशी है। मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम परसेंटेज, मेजॉरिटी नहीं है। बट वो मेजॉरिटी मौलवी का जो एक तसल्लुत है उसके तहत अपनी बाकी जो एक सोशल एक्टिविटी है वो भी परफॉर्म करने से कासिर है। मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज शराब पीते हैं, पीपल ड्रिंक। इवन आपकी जो लो क्लास है वो भी करती है, वो भी इंटॉक्सिकेशन करती है, नशा करती है। और आपकी जो हाई क्लास है, मिडिल क्लास है, सब लोग जो है वो नशा करते हैं। खमर जो हराम है इस्लाम में, पीपल डू, बट व्हाट दे डू, वो पर्दे के पीछे बैठ के करते हैं, क्योंकि पर्दे के सामने मौलवी ने इसके ऊपर पाबंदी लगवा दी, उसके ऊपर कानून पास करवा दिया, उसकी सज़ा है। लेकिन वो सज़ा देने वाला, पकड़ के लाने वाला,
यानी जज आई हैव सीन, द पुलिस, द कॉप्स आई हैव सीन एंड द जनरल पब्लिक व्हिच हैज बीन ब्रॉड फॉर द प्रोसिक्यूशन आई हैव सीन। सब लोगों की क्लासेस जो हैं वो खामर जो है नशा करती हैं, शराब पीती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे। अब जब वो पर्दे के सामने आते हैं तो सामने मौलवी खड़ा है, तो क्या करते हैं? दे टेल लाइस, वो झूठ बोलना शुरू करते हैं। तो मौलवी ने आपको रिलीजन के नाम पे इतना ज़्यादा खौफजदा किया है आपकी सोशल एक्टिविटी के हवाले से कि जैसे आप इंडिविजुअलिटी में से निकल के सोशल सेटअप में आते हो, बाहर निकलते हो, अगर आपसे कोई पूछता है तो आपका रिलीजन तो कह रहा है कि आपने सच बोलना है, लेकिन आप झूठ बोलते हो। आप कभी भी उस चीज़ को कन्फेस नहीं करते हो। यहाँ से शुरुआत होती है बुराई की, यहाँ से शुरुआत होती है ईविल की, और इसका सोल रिस्पॉन्सिबल हमारी क्लर्जी क्लास है, हमारा मौलवी है। और मौलवी कितना ताकतवर है, उसने किस तरह से पूरी सोसाइटी को हाईजैक किया हुआ, ये मैं पहले बता भी चुका हूँ, लेकिन हम फर्दर फिर इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेड भी बात करेंगे कि किस तरह से जो पाकिस्तान की हमारी जो सबसे मोस्ट पावरफुल रूलिंग क्लास है, जनरल्स ऑफ द आर्मी, वो किस तरह से इस जो क्लर्जी क्लास है उनका नेक्सस है और किस तरह से इनको वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं पिछली बात को कंटिन्यू करते हुए ये मजीद मैंने बात आगे कही कि पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने वाली लाइफ को एक कीजिए और इस झूठ और मुनाफकत में से बाहर निकलिए। जिसने पैदा किया है, जजा और सजा की बात उस दिन होगी जब आप मरेंगे। उसके बाद जो जजमेंट डे होगा उसके ऊपर पूरी दुनिया के जो है लोगों का बिलीफ है, और इवन एथियस्ट भी जो है टू सम एक्सटेंट उसके ऊपर एक बिलीफ रखते हैं कि दुनिया को एक दिन ख़त्म होना। तो उस दिन की बातें, उससे पहले उस खौफ के नीचे मौलवी की जो है वो अख्तियार करदा गलिश रविश की वजह से इस गलत एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी में से, झूठ बोलने से, मुनाफत करने से में से बाहर निकली। इनिशियली यहाँ से आप झूठ बोलना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर आप बेईमानी भी हम करते हैं, डिसऑनेस्टी भी करते हैं, फिर दूसरों का हक भी खाते हैं। फिर यही वजह है कि हमारी पाकिस्तानी मुस्लिम सोसाइटी में दुनिया की एक्सट्रीम लेवल की सोशल इवल्स पाई जाती हैं, जिसमें करप्शन टॉप पे, बेईमानी टॉप पे, डिसऑनेस्टी टॉप पे, झूठ बोलना टॉप पे है। तो इन सारी चीज़ों की वजह सिर्फ और सिर्फ क्लर्जी क्लास है, जो मौलवी है, जिसने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट फ्रेम्ड रिलीजन जो है वो आपके इस दिमाग के अंदर पूरा भरने की कोशिश की है। और साथ साथ फिर मैं उसकी बात करता भी रहता हूँ, लेकिन फर्दर भी बात करूँगा कि एक्चुअली उसमें उसका अपना पर्पज़ है। एक छोटा सा मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था कि मौलवी ना कभी तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा करता है, ना कुछ और चीज़ें, ना दिस दैट 5-7 चीज़ें मैं अगली किसी वीडियो लेक्चर में उनके बारे में बताऊँगा। द मौलवी इज़ द एवर फर्टाइल एवरग्रीन सोशल क्लास, और कंफ्यूज और परेशान हम लोग हैं, क्योंकि वो तो बड़े मज़े से बैठ के हम उसका जो वो हम उसके जानवर हैं, हम उसका माल है, हम उसके लिए मंडी एक बने हुए हैं, और वो हमसे बड़े आराम से अपनी जो है वो अर्निंग्स अर्न भी करता है, और हमें उसने अपने शिकंजे के नीचे भी रखा हुआ। थैंक यू वेरी मच।